एवरीवन, हम लोग क्लास 10th सेकेंड लेसन को पढ़ते हैं ऑन वायलेंस। यह लेसन जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है, जिन्होंने यह चैप्टर के अंदर वायलेंस पर, यानी जिसको हिंसा हम लोग कहते हैं, ऑन वायलेंस यानी हिंसा के विषय में, यानी कि हिंसा हमारे मन में, हमारे अंदर जो घर कर जाती है तो वो हमारा क्या नुकसान कर सकती है, उसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। हमारी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट दिखता है उस टेक्स्ट को हम ठीक से देखेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा, उस ट्रांसलेशन को, टेक्स्ट को देखते हुए समझेंगे। हमको जो मीनिंग्स है वो बोर्ड पर दिखेंगे, हम उसको भी ठीक से याद करते हुए और पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हमारा लेसन, ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में वायलेंस यानी हिंसा सभी जगह देखने को मिलेगी, यानी प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है अ ग्रेट डील ऑफ, यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हमको हिंसा पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। अब यहाँ पर उसने वायलेंस के 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार जो है वो है फिजिकल वायलेंस, यानी जो शारीरिक रूप से जो हिंसा हम लोग करते हैं उसको इन्होंने फिजिकल वायलेंस कहा है। और दूसरा जो प्रकार बताया है वो है इनवर्ड वायलेंस, यानी हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर मन यानी जिसमें हम किसी तरह का शारीरिक रूप से हिंसा नहीं करते, किसी को मारना करना ये सारा कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे मनों में कई बार हिंसा यह रहती है, तो उसको उन्होंने इनवर्ड वायलेंस यानी कि आंतरिक हिंसा कही है। Physical violence is to kill another, to hurt other people consciously, deliberately or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin to dislike people, to hate people, to criticize people। तो यहाँ पर इसने दोनों का वर्णन किया है। पहले इसने बताया कि फिजिकल वायलेंस क्या होता है। तो फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, यानी किसी की भी व्यक्ति की हत्या कर लेनी, यानी अनदर यानी किसी और की हम लोगों ने हत्या कर दी, तो वो एक फिजिकल वायलेंस है। टू हर्ट अदर पीपल, यानी किसी अन्य व्यक्ति को आघात पहुंचाना, किसी तरह का दुख देना, है ना, किसी को अगर लगा देना, यानी किसी को हमने झगड़ा किया और उसके लग गई, तो यह भी भले ही वो कॉन्शियसली हो यानी कॉन्शियसली या डेलिबरेटली जिसको कह सकते हैं, यानी कि जानबूझकर जिसको कहते हैं। डेलिबरेटली का मतलब हमको मीनिंग दिख रहा है बोर्ड पर, तो जानबूझकर जिसको हम लोग कह सकते हैं, और कॉन्शियसली यानी वही जागृत अवस्था में, यानी भले ही वो जानबूझकर किया हुआ हो या विदाउट थॉट्स, यानी बिना विचारे, यानी कभी अचानक हो जाता है अपने से, है ना, जिसको हम लोग विदाउट थॉट्स यानी बिना सोचे समझे, हम नहीं चाह रहे थे लेकिन किसी के लग गई, तो भले वो जानबूझकर हो या बिना सोचे विचारे, लेकिन हमने किसी की हत्या कर दी, हमने किसी के लगा दी, यह वायलेंस है। टू से क्रूअल थिंग्स फुल ऑफ एंटेगनिज्म एंड हेट, और किसी को गालियां देना, बुरा भला बोलना, यानी किसी के बारे में जो है ना वो क्रूअल थिंग्स बोलना, यानी कि निर्दयतापूर्ण जो भाषा का प्रयोग करना, यानी किसी को गाली गलौज करना, किसी को बुरा भला बोलना, यह भी एक शारीरिक हिंसा का अंग है। भले ही फुल ऑफ एंटेगनिज्म एंड हेट, यानी कि जो कि हम लोग किसी को क्रूअल थिंग्स बोलते हैं, और कैसे, तो मन ही मन वैर भाव से, है ना। एंटेगनिज्म यानी एंटेगनिज्म का मतलब होता है वैर भाव, विरोध प्रकट करते हुए, किसी के प्रति बैर रखते हुए हमने अगर किसी को कुछ कहा है तो वह, यानी बुरे शब्द बोले हैं, तो वह हिंसा है। हेट के यानी हमारे मन में उसके प्रति नफरत है, और नफरत से भर करके और हमने किसी को कोई बुरे शब्द बोले हैं, तो वह भी शारीरिक हिंसा है। तो इसने शारीरिक हिंसा के जो प्रकार बताए हैं उसमें हम लोगों ने समझा कि एक है किल अनदर, यानी किसी की हत्या करना, किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाना, किसी को दर्द देना या लगाना, और भले ही वो जागृत रूप अवस्था में हो या डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर किया हुआ हो, या फिर विदाउट थॉट्स यानी बिना सोचे विचारे किया हो, किसी को पूरे बैर भाव से यानी विरोध प्रकट करते हुए, बैर रखते हुए उसको गालियां देना, है ना, या उसके प्रति बुरे भले शब्दों को कहना नफरत से भर करके, ये सारी जो है वो शारीरिक हिंसा है। इनवर्डली, और ये कहा है कि एंड इनवर्डली इनसाइड द स्किन टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल। और आंतरिक हिंसा किसे कहा है,
तो इसने कहा है कि हम बिना किसी कारण से, यानी हमारी इनसाइड द स्किन, यानी हमारी चमड़ी के अंदर, यानी अंदर ही अंदर, हम किसी को आघात नहीं पहुंचा रहे, हम किसी को थप्पड़ नहीं लगा रहे, हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, हम किसी को गालियां भी नहीं दे रहे, मन पर मुंह पर खूब मीठे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार क्या करते हैं, मन ही मन किसी व्यक्ति को बस पता नहीं क्यों, लेकिन उसको डिसलाइक करते हैं, यानी नापसंद करते हैं। यह आंतरिक हिंसा है। टू हेट पीपल, यानी लोगों से बिना बात के बस ऐसे ही नफरत करते हैं, तो यह भी जो है वो आंतरिक हिंसा है। टू क्रिटिसाइज पीपल, और यानी किसी व्यक्ति की आलोचना करना, है ना, उसकी बुराई करना कहीं पर भी किसी के भी सामने, वो भी आंतरिक हिंसा है। हम उस व्यक्ति के सामने उससे मारपीट नहीं कर रहे, हम उस व्यक्ति के सामने उसको बुरे भले शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन ही मन उसको नापसंद कर रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, या लोगों के सामने उसकी बुराइयां कर रहे हैं। यह जो है वो इनवर्ड वायलेंस है, जो यह भी हमारे लिए बहुत ही बुरा है। तो इस प्रकार से इसने दोनों वायलेंस को हमको परिभाषित किया है हमारे सामने। Inwardly, we are always quarreling, battling, not only with others, but with ourselves. तो इसीलिए ये कह रहा है कि आंतरिक रूप से, यानी अंदर ही अंदर, इनवर्डली हम लोग जो है वो हमेशा ही झगड़ते रहते हैं। अब किससे झगड़ रहे हैं, तो हम जो है वो क्वारलिंग, बैटलिंग, यानी युद्ध कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि नॉट ओनली विद अदर्स, यानी कि दूसरों से ही नहीं लड़ रहे हम, जबकि अपने आप से भी लड़ रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि बट विद अवर सेल्वेज, यानी हम अपने आप से भी लड़ रहे हैं। तो इसीलिए आंतरिक अंदर ही अंदर लोगों से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। तो किससे लड़ रहे हैं हम लोग, स्वयं से ही तो लड़ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्वयं से भी लड़ रहे हैं हम लोग। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग बदलें, वो हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे जैसे बने। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबके विचार एक जैसे नहीं होते। कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई किसी प्रकार से सोचता है, वो अपनी मर्जी से कुछ कार्य कर रहा है, तो हम उससे जल रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं कर रहे, नापसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार हो, वो बदल जाए, और बदल करके हमारे जैसे बन जाए, हमारी तरह सोचे, हमारे जैसे विचार हो जाए। और ऐसा होना मुश्किल है, और इसीलिए हम उनसे अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। इन द वर्ल्ड, सेकेंड पैरा पढ़ते हैं। In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at all level of human existence. तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं इस दुनिया में, है ना, इस दुनिया में हम लोग जब देखते हैं, तो जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हमें जो है वो वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हम जो है वो बहुत ऊंचे स्तर पर, है ना, बहुत अधिक मात्रा में हिंसा से सामना करते हैं, यानी हिंसा देखते हैं, है ना। अब कैसी हिंसा देखते हैं, तो एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, यानी ऐसा नहीं, मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर हम लोगों को हिंसा देखने को मिलती है। यानी भले ही वो शारीरिक हिंसा हो या भले ही वो मानसिक हिंसा यानी आंतरिक हिंसा हो, लेकिन वो हर स्तर पर हमको देखने को मिलेगी। भले वो विद्यार्थी है, छोटा है, बच्चा है, तो भी उसको हिंसा देखने को मिलेगी। बिल्कुल शिशु है तो भी उसको हिंसा देखने को मिलेगी हम लोगों को, यानी उसमें भी किसी न किसी प्रकार की हिंसा होगी। हम बड़े हो गए तो भी हमारे अंदर, भले वो आंतरिक हो या शारीरिक हो, बुढ़े हो गए तो भी हमको देखने को मिलेगी। यानी अलग अलग स्तरों पर जो है वो हिंसा के प्रकार हमको देखने को मिलेंगे। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, द किलिंग फॉर आइडियाज, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, फॉर नेशनलिटीज, फॉर द किलिंग ऑफ प्रिजर्व्ड अ लिटिल पीस ऑफ लैंड। तो यह कह रहे हैं कि युद्ध तो अंतिम है, उस हिंसा का चरम होता है, अल्टीमेट वायलेंस, यानी कि हिंसा का जो चरम है ना, चरम का मतलब उसकी कसौटी, उसका अंतिम, वह जो है वो तो लड़ाई तो है, युद्ध तो वो तब होता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। द किलिंग फॉर आइडियाज, यानी हमारे विचारों की हत्या कर देना, है ना, हम जिस प्रकार के विचार कर रहे हैं वो नहीं चले इसके कारण। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, फॉर नेशनलिटीज, द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, यानी कई बार हम लोग अलग अलग प्रकार के विचारों को, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी रिलीजियस प्रिंसिपल को यानी धार्मिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं, धर्म विशेष के लोग हैं, हम इस धर्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो है, अन्य व्यक्ति जो है वो इस धर्म के बारे में बुरा सोचता है, अन्य धर्म के बारे में अगर अच्छा सोचता है। ऐसे विचारों का फर्क होता है, इसके कारण लोग लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो कई बार नेशनलिटीज के कारण, राष्ट्रीयता के कारण,
यानी ये मेरा देश, ये उनका देश, ये हमारा। तो इस तरह की बातों को लेकर के और झगड़ लेते हैं। कई लोग जो है ये कह रहे हैं कि वो जो है वो एक छोटे से भूमि के टुकड़े को बचाने के लिए लोगों की हत्या तक कर लेते हैं। यानी कई बार देशों के झगड़े होते हैं किसी लिटिल पीस ऑफ लैंड, यानी भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए। कई बार जो है वो हमारे पड़ोसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, हमारे भाइयों से हमारा झगड़ा हो जाता है, हमारे खेत की भूमि, हमारे घर की भूमि और उसका थोड़ा सा भाग जो है वो उन्होंने ले लिया, ये कर दिया, ऐसा सोच करके और हम लोग झगड़ पड़ते हैं। टू डू दैट मैन विल किल, डेस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। और इस प्रकार से करने से क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति जो है वो क्या कर लेगा, तो वी किल, डेस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। और हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है वो यानी लोग जो है, व्यक्ति जो है वो छोटे से टुकड़े के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, देशों के लिए एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं, है ना। यानी किल, डेस्ट्रॉय यानी एक दूसरे का विनाश कर लेते हैं। मेम, MAIM हमको दिख रहा है, मेम, मेम मीन्स होता है अपंग कर देना, किसी को काट लेना, हाथ पांव तोड़ देना, इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और यहां तक कि कई बार हम अपने आप को भी मार देते हैं। यानी इस तरह से झगड़ा करेंगे, हो सकता है हमारे भी लग जाएगी और हम लोग भी मर जाएंगे। तो इस प्रकार से और लोग अपना खुद का नुकसान भी कर लेते हैं। देयर इज enormous violence in the world, the rich wanting to keep people poor and the poor wanting to get rich and in the process hating the rich। और इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है वो इस दुनिया में और भी enormous यानी विशाल मात्रा में, बहुत ही विस्तृत रूप से हिंसा देखने को मिलती है। हिंसा देखने को कैसे मिलती है, तो हम लोग देखते हैं कि अमीर लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि गरीब जो है वो हमेशा गरीब ही रहे, क्योंकि अगर ये अमीर हो गया तो हमारे सामने काम नहीं करेगा, हमारा कहना नहीं मानेगा। इसीलिए अमीर व्यक्ति जो है वो यही चाहता है कि गरीब जो है वो गरीब ही रहे हमेशा, कभी अमीर बने नहीं। और गरीब ये चाहता है कि मैं धनी बनना चाहता हूँ, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, मैं भी सेठ बनना चाहता हूं। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो अमीर लोगों से नफरत करने लगता है, मन ही मन, है ना, ऐसा उसके मन में भाव आने लगता है। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस। और इसीलिए ये कह रहा है कि आप भी जो है वो इस सोसाइटी के, इस समाज के, इस प्रकार के समाज के चंगुल में आ गए हैं, और इसीलिए तुम भी आगे जाकर के इसमें अपना योगदान देने वाले हो। या आप विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि आप भी जो है इस समाज का हिस्सा है, इस समाज के अंदर जो इस प्रकार का समाज है, उस समाज में आप भी घुलने मिलने वाले हो, आप भी इसमें योगदान देने वाले हो। अगले पैरा की ओर चलते हैं, थर्ड पैरा। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। हम लोगों को हिंसा देखने को मिलती है इस दुनिया में। अब इस दुनिया में हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों के प्रति हमको हिंसा मिलती होगी, लेकिन कई बार हमको देखने को मिलता है कि लोग जो है वो अपने पति के प्रति, पत्नी के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ हिंसा करते हैं। कभी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बहस हो गई, है ना, बच्चे के साथ में इस प्रकार से पिटाई वगैरह हो गई, तो ये सारी जो है वो भी हिंसा हम लोगों को देखने को मिलती है। देयर इज वायलेंस, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger, all this is inherent in man, inherent in each human being, it is inherent in you। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर कई तरह की हिंसाएं होती है, ठीक है ना। इसमें पहला बताया है एंटागोनिज्म, यानी किसी का विरोध करना, किसी के प्रति बैर का भाव रखना, है ना। इसमें बताया है हेट, यानी किसी से नफरत करना, क्रूएल्टी यानी निर्दयता, अगली क्रिटिसिज्म यानी किसी के साथ किसी की भद्दी आलोचना करना, किसी के प्रति जो है वो भद्दे शब्द कहना, इस प्रकार से एंगर और गुस्सा, ये सभी जो है ना वो व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट यानी आनुवंशिक गुण। आनुवंशिक गुण आप समझते होंगे, आनुवंशिक गुण का मतलब जो हमें माता पिता से जन्मजात जो गुण प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग इनहेरेंट कहते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट है, ये प्रत्येक मानव जाति के अंदर, है ना, एवरी ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव जाति के अंदर इनहेरेंट है, यानी आनुवंशिक है, जन्मजात है। ये कह रहा है आपके अंदर भी ये जो गुण है, यह हिंसा जो है, इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो आपके अंदर भी कैसे हैं, इनहेरेंट है, यानी कि जन्मजात है, और इसीलिए आप भी जो है वो इसका शिकार होने वाले हैं। And education is supposed to help you to go beyond all that, not merely to pass an examination and get a job. You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being, not a brutal man with a very clear brain who can argue and defend his brutality. तो इसीलिए कह रहा है कि लेकिन
एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। और ये सारे जो लक्षण है वो हमारे अंदर जन्म जाते हैं, लेकिन इसमें सुधार कैसे होगा? अब इसमें सुधारने तो पड़ेंगे। ऐसा ही नहीं चलेगा कि ये जन्मजात गुण है तो ये होना ही अच्छा है, ये तो बुरी बात है। और इसको ठीक कौन कर सकता है? तो इसको ठीक केवल और केवल एजुकेशन कर सकता है, शिक्षा ही इसको ठीक कर सकती है। पढ़ना लिखना इसके लिए अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे अंदर विचार करने की, सोचने की, इन सभी को सुधारने की शक्ति हमारे अंदर विकसित होगी। और इसीलिए ये कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दिस। और इसीलिए इन सब गुण हमारे अंदर जो है वो बैर भाव रखने का, नफरत, निर्दयता, अगली क्रिटिसिज्म, इस सारे गुणों से परे सोचने का जो है वो भाव कौन हमारे अंदर लाएगा? तो वो एजुकेशन में ही वो ताकत है, शिक्षा में ही वो ताकत है कि वो जो है वो हमको इससे करेगी। इसलिए नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब। इसीलिए शिक्षा का मतलब केवल मात्र जो है वो एग्जामिनेशन पास करना यानी परीक्षा पास करना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? परीक्षा में अच्छे नंबर मिले उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा हो गई उस हम शिक्षा जो हमने प्राप्त की उसको आत्मसात नहीं करते, हमारे हृदय में नहीं बैठाते हैं उस शिक्षा को। तो इसीलिए यह जो कह रहे हैं कि यह जो है वो शिक्षा है और यह शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए या नौकरी पाने के लिए नहीं है, जबकि यह जो है यू हैव टू बी एजुकेटेड। इसीलिए तुम्हें शिक्षित होना है और शिक्षित होकर क्या करना है? सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, रैशनल ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए तुम्हें शिक्षित होना है ताकि तुम कैसे बन सको? तो तुम वास्तव में जो है वो एक अच्छे इंसान बन सको, है ना। ब्यूटीफुल, वास्तविक सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय की सुंदरता, मन की सुंदरता, दिमाग मस्तिष्क की सुंदरता को वास्तविक सुंदरता कहते हैं। चेहरा कैसा दिखता है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए कह रहे तुम वास्तविक सुंदर बन सको, वास्तविक स्वस्थ बन सको। जब हमारे अंदर हिंसा का कोई भाग नहीं होगा तो हम वास्तव में स्वस्थ कहने लायक होंगे। इसीलिए तुम लोग जो है वो शेन का मतलब होता है समझदार होना या स्वस्थ होना, दोनों प्रकार हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है वो समझदार बन सके शिक्षा के कारण, रैशनल यानी विवेकपूर्ण, हम लोग जो है वो विवेकपूर्ण बन सके, ऐसे भाव हमारे अंदर आते रहे, ठीक है ना। ऐसे एक मानव बने, नॉट अ ब्रूटल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी। न कि हम लोग जो है वो एक ब्रूटल मैन बने। ब्रूटल मैन का मतलब, ब्रूटल का मतलब होता है पाश्विक, जिसमें पशुओं जैसे गुण होते हैं। तो न कि हम लोग जो है वो इस प्रकार के पाश्विक बने जिसमें पशुओं जैसे गुण हो। तो हम इन पशुओं जैसे गुण हमारे अंदर नहीं विकसित हो, जो कि एक क्लेवर ब्रेन लेकर के, यानी इस प्रकार का ब्रेन हमारे अंदर विकसित हो जाता है जिसमें बुरा ही बुरा सोचते हैं हम दूसरों के प्रति, आर्ग्यू करते हैं, यानी कि हम लोग जो है वो हमारी ब्रूटलिटी को, हमारी पाश्विकता को, हमारे पशुओं जैसे व्यवहार को बचाने के लिए हम दूसरों से बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं ना, और हमारी बात मनवा करके और छोड़ते हैं। तो ऐसा भाव हमारे अंदर जबकि विकसित नहीं हो, हम कैसे बने? अच्छे विचारों वाले, समझदार, फालतू की बहस करने वाले नहीं, जबकि एकदम तथ्यपूर्ण बात करने वाले, ऐसे हम लोग जो है वो बने शिक्षा के कारण। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। लेकिन जैसे ही तुम लोग बड़े होंगे ना तो तुम्हें इस सारी सब प्रकार की जो हिंसा है ना उससे तुम्हारा सामना होने वाला है ना। इनवर्डली और फिजिकल वायलेंस, दोनों प्रकार की जो वायलेंस है उससे आप लोगों का भी सामना होने वाला है। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं कि और इसीलिए जब तुम्हारा समाज में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाया जा रहा है विद्यालय के अंदर, हम लोग इस प्रकार से होना चाहिए, हमें ऐसा भाव रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब हमने सुना। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़े हो जाएंगे, आप लोगों का हिंसा से सामना होगा और फिर आप भी क्या हो जाएगा, आप ये सब कुछ भूल जाओगे और तुम लोग भी जो है वो स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, यानी यह जो समाज है, इस प्रकार का जो समाज है उसकी धारा में आप लोग भी जकड़ लिए जाओगे उसकी धारा के द्वारा, और आपके अंदर भी ये भाव आ जाएंगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring out a new society, a new world। और तुम लोग भी क्या कर लोगे? तो तुम लोग जो है वो बाकी जितने भी ये प्रकार के जो लोग हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो निर्दयी लोग हैं, क्रूअल है, जो हार्ड यानी एकदम कठोर लोग हैं, बिटर यानी जो कड़वे लोग हैं, जो कड़वाहट का भाव रखने वाले लोग हैं, एंग्री यानी जो गुस्सैल प्रवृत्ति के जो लोग हैं,
है ना। इस प्रकार के जो वायलेंट वर्ल्ड यानी इस प्रकार की इस दुनिया में चले जाएंगे जहां ऐसे लोग रहते हैं, और इस दुनिया में जाकर के तुम लोग क्या करोगे, तो तुम भी जो है वो उनकी तरह बन जाओगे। तुम भी जो है वो एक नए समाज का, एक नई दुनिया का बनाने का, उसका निर्माण करने का जिम्मा नहीं उठाने वाले, यानी तुम भी जो है वो उसका निर्माण नहीं करोगे, तुम भी इसी तरह की धारा में बह जाओगे, तुम्हारे अंदर भी ये सब आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि तुम भी इस प्रकार के हो जाओगे। बट न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन ये नई दुनिया जरूरी है, यानी न्यू वर्ल्ड यानी जो बिना हिंसा के, जहां पर हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, ऐसे समाज को इन्होंने न्यू वर्ल्ड कहा है। तो बट A new world is necessary, a new culture is necessary, यानी कि लेकिन यह नई दुनिया या नई संस्कृति जरूरी है ना। इस तरह की संस्कृति का विकास होना आवश्यक है। The old culture is dead, buried, burnt, exploded, vaporized। तो ये कह रहे हैं कि यह जो ओल्ड कल्चर है, जो हिंसा से भरा हुआ है, जो कैसा है, एकदम डेड है, मृत है, एकदम मृत्यु के जैसा है। बरीड यानी जिसको दफना लिया गया हो, दफन हो गया हो, इस प्रकार का है। बर्न्ड यानी एकदम जलकर राख हो गया हो, इस प्रकार का है। एक्सप्लोडेड यानी पूर्ण रूप से खंडित हो चुका हो, ऐसा है। वेपराइज्ड यानी जो वाष्पीकृत हो चुका हो, जो उड़ जाता है ना पानी वाष्प बन करके, वो पानी रहता है क्या, नहीं रहता, इसीलिए वो वाष्पीकृत हो चुका हो। इस प्रकार की यह दुनिया जो है, यह कल्चर जो है, जो पुराना कल्चर हिंसा वाला यह हो चुका है, इसलिए हमें नए समाज का, एक नए कल्चर का निर्माण करना है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, इसीलिए तुम्हें जो है वो उस नए संस्कृति का विकास करना है, उस नए समाज का निर्माण तुम्हें करना है। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और ये जो नया समाज, इस नई संस्कृति का जिसको तुम्हें निर्माण करना है, वो हिंसा का, उसमें किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वो उस हिंसा पर आधारित नहीं होना चाहिए। द न्यू कल्चर depends on you because the older generation has built a society based on violence, based on aggressiveness, and it is this that has caused all the confusion, all the miseries। तो इसलिए कह रहा है कि the new culture depends on you, लेकिन यह जो नया कल्चर बनेगा या पुराना जो है उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह न्यू कल्चर, यह नया कल्चर, यह नई संस्कृति का जो विकास होने वाला है, यह तुम पर आधारित होना चाहिए, यानी तुम युवा पीढ़ी पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन है, क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है ना, वो पीढ़ी कैसी थी, तो उन्होंने इस प्रकार के समाज का निर्माण किया जो वायलेंस बेस्ड है, यानी जिस पर हिंसा ही हिंसा है, जिसके अंदर, है ना, बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस, जिसमें कैसा है, आक्रामकता भरी हुई है, जिसमें उग्रता भरी हुई है। अग्रेसिवनेस यानी उग्रता भरी हुई है। एंड इट इज दिस दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, ऑल द माइजरीज, और इसीलिए उस उग्रता के कारण ही, उस नफरत के भाव के कारण ही, उस हिंसा के कारण ही दुनिया की ये स्थिति बनी है। इस दुनिया में जितना भी भ्रम, जितने भी झगड़े, ये सारे जो भाव पैदा किए हैं, सारी जो माइजरीज यानी जितनी भी पीड़ाएं, कष्ट यह जो पैदा की है, वो उस इंसान ने, उस पुरानी पीढ़ी के उस प्रकार के विचारों के कारण ही हुए हैं। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। इसीलिए कह रहे हैं कि उस पुरानी पीढ़ी ने इस प्रकार के उस समाज का निर्माण किया है, इस प्रकार की इस दुनिया का निर्माण किया है जो कि हिंसा पे बेस्ड है, और तुम्हें इसे बदलना है। यू हैव टू चेंज इट, तुम्हें इसे बदलना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड you cannot just sit back and say I will follow the rest of the people and seek success and position। तुम जो है वो कभी भी पीछे बैठ करके ये नहीं कह सकते कि मैं भी जो है, जिस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग चले, जिस प्रकार से हमारी पुरानी पीढ़ी ने जो विकसित किया है, हम भी जो है वो उसी को फॉलो करेंगे और अपनी सफलता का इंतजार करेंगे कि मुझे भी सफल होना है, मेरे जीवन बनना है, दुनिया जैसे चल रही है वैसे चले, मेरे क्या करना है। अगर ऐसा नहीं कह सकते तुम, अगर इस युवा पीढ़ी ने ऐसा कह दिया, इफ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, अगर तुमने ऐसा कह दिया कि चलेगा जैसा बनाया, मुझे क्या तकलीफ है ना, चलने दो ना, मैं मेरी सफलता, मैं मेरा जीवन बनाता हूं, मैं मेरा सब कुछ जो है वो सफल, मेरा जीवन सफल करता हूं, अगर इस प्रकार का भाव आपने सोच लिया, तो फिर अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे बच्चे इसको भुगतेंगे, यानी तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जो है ना वो भुगतेगी, क्योंकि इस प्रकार के और समाज जो है वो विकसित हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ी के लिए एक घातक सिद्ध होने वाला है। You may have a good time, but your children are going to pay for it। हो सकता है कि तुम्हारा जो है वो अच्छा समय गुजर जाए, यानी इस प्रकार की हिंसा भी होते हुए अभी भी हो सकता है कि इतना बड़ा हिंसा नहीं फैली हो कि आप लोग जो है वो अपना जीवन फिर भी चला दो अच्छे समय के साथ में, लेकिन आपके बच्चे जो है वो भुगतेंगे, है ना, उसका जो है वो भुगतान आपके बच्चों को करना पड़ेगा। You have to take all that into account, the outward cruelty of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of
सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो पुराना कल्चर है हमेशा याद रखना कि यह जो आउटवर्ड क्रुएल्टी है, यानी यह जो बाहरी हिंसा है, वो लोग मैन टू मैन यानी मानव मानव के प्रति जो है वो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेल्फ इंपॉर्टेंस यानी आत्म महत्ता के नाम पर, यानी मुझे महत्व नहीं दिया, मुझे नहीं पूछा, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, इस प्रकार के भावों को लेकर इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और हमारे फैमिली की, हमारे जो है वो परिवार की सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना को लेकर हम लोग जो है वो आपस में झगड़ते हैं, बाहरी हिंसा दिखाते हैं। यह सब जो है वो होने वाला है और आगे जाकर के इसके भुगतान जो है वो आपके बेटे, आपके बच्चे करने वाले हैं। You will have to consider the outward cruelty and violence and the inward violence which you do not yet know। और इसीलिए तुम जो है वो भले ही यह आउटवर्ड क्रुएल्टी यानी जो बाहरी हिंसा है ना, यह बाहरी निर्दयता और हिंसा, ये तो तुम लोग इस पर विचार करना होगा तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हें इस पर विचार करना होगा, इस बाहरी हिंसा पर। और यह जो बाहरी क्रुएल्टी है यानी दिखावे वाली जो निर्दयता हम लोगों के प्रति पेश करते हैं, यह जो है वो आपको दिख रही है, उसके प्रति आपको विचार करना पड़ेगा अवश्य ही। लेकिन इसमें एक और हिंसा है, इनवर्ड वायलेंस, यानी कि आंतरिक हिंसा हमारे अंदर ही अंदर, उसके बारे में तो अभी आप लोग जानते भी नहीं है कि क्या होती है। तो इस प्रकार से यह हिंसा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इनवर्ड वायलेंस के बारे में यह लेखक क्या कहता है वो हम उस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पुराने वीडियोस में जो पढ़े हैं उसकी लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। आई बटन में भी हमको पुरानी लिंक जो है वो मिलेगी, हम उसमें भी देख करके ग्रामर या अन्य टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं। थैंक यू।